देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। What a day he's having. Concentration, the balance, a little bottom. क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, जहां मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ वॉच आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के बंगालों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सरकार ने दिया 6 दिन के संकेत, पहली कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला, काले धन के मुद्दे पर एसआईटी गठित, जस्टिस एमबी शाह होंगे एसआईटी प्रमुख। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, मोदी सरकार के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान का किया विरोध, कहा धारा 370 हटी तो कश्मीर नहीं रहेगा भारत का हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पाक पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों ने गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ, हैदराबाद हाउस में मीटिंग के दौरान सुषमा स्वराज भी रही मौजूद। भारत पाक पीएम के बीच 50 मिनट की मुलाकात के दौरान उठे कई मुद्दे, आपसी रिश्तों की मजबूती और आतंकवाद के मुद्दों पर हुई बात। और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भरा मुचलका, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मानी मुचलका बनने की बात, 21 मई से तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे इस खास कार्यक्रम सियासत में आप सबका स्वागत है। मुलाकातें, कभी कभी कई मामले आम होती हैं मुलाकातों में, और जब मुलाकात देशों के प्रमुखों से होती है तो मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं रहती। नरेंद्र मोदी और सार्क देशों के प्रमुखों के बीच हुई मुलाकातें न सिर्फ भारत के लिए अहम थी, बल्कि भारत के साथ उन देशों के लिए भी ये मुलाकात अहम थी
जिन देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर अपनी छाप बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के प्रमुखों के साथ जो बात की, असल में उसके मायने अनेक हैं, क्योंकि पिछली सरकार में कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी जिससे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में दरार पैदा हुई। मुलाकातों में सबसे अहम मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच थी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने आतंकवाद के मुद्दे समेत 5 मुद्दे उठाए, तो पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भी इतिहास से आगे बढ़कर भारत के हर सवालों के जवाब देने को तैयार हो गए। शरीफ ने कहा कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है, झगड़े की वजह शांति बहाली पर और जोर देना होगा, सहयोग के जरिए जो दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाना होगा। लेकिन देश कैसे भरोसा करे कि पाकिस्तान अब आतंक को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा, क्योंकि इतिहास में जो मुलाकातें हुई हैं उनके नतीजे में सिर्फ धोखा मिला है। बड़ा सवाल है कि देश कैसे भरोसा करे अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात खत्म हो गई। हैदराबाद हाउस में हुई ये मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष नवाज शरीफ के समक्ष आतंकवाद और MFN का मुद्दा उठाया। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज और विदेश सचिव अजीज अहमद भी मौजूद थे। मोदी शरीफ की मुलाकात में आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के अलावा सीमा पार से आतंकवाद और द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में बातचीत हुई। बताया गया है कि मोदी ने शरीफ के सामने मुंबई हमले का मुद्दा उठाया। बातचीत के दौरान मोदी ने नवाज के सामने 5 मुद्दे उठाए। मोदी ने पहला मुद्दा आतंकवाद पर उठाया। मुद्दा नंबर 1, मोदी ने नवाज शरीफ से कहा कि आतंकी हमले खत्म हो, पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने का वादा निभाए। मुद्दा नंबर 2, मोदी का दूसरा मुद्दा मुंबई हमले पर था। मोदी ने 26/11 के ट्रायल को असंतोषजनक बताया। इस मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की। मुद्दा नंबर 3, मोदी ने तीसरा मुद्दा मोदी के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कदम न उठाने को लेकर उठाया। मुद्दा नंबर 4, मोदी ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से क्षेत्रीय राज्य समर्थित आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मुद्दा नंबर 5, 5वें और आखिरी मुद्दे पर उन्होंने गृह सचिव स्तर की बातचीत की। नवाज शरीफ से मोदी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी तनाव बना हुआ है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। जिस तरह से मोदी ने पाक पीएम नवाज शरीफ का स्वागत किया और दोनों प्रधानमंत्रियों ने करीब 26 सेकंड तक हाथ मिलाए, उससे लोगों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आपने देखा रिपोर्ट की 5 मामले किस तरह से दोनों प्रधानमंत्री के बीच उठे। भारत के 5 सवालों के जवाब में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नवाज ने वही कहा जो देश सुनना चाहता था। नवाज ने एक नई युग की शुरुआत में अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया। निगाहें थी पाकिस्तानी पीएम पर। देश सुनना चाहता था कि ऐतिहासिक मुलाकात के बाद नवाज शरीफ क्या बोलेंगे, क्योंकि नवाज की हर एक बात रिश्तों की गांठ बन गई। ऐसी गांठ जो दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई इबारत निकली। नवाज शरीफ ने सबसे पहले देर से आने के लिए मीडिया कर्मियों से माफी मांगी। नवाज अब आगे बढ़े तो उन्होंने वही किया जो दोनों देशों की आवाम आस लगाकर बैठी थी। पाक पीएम ने सबसे पहले भारत आने की खुशी जताई। नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आकर बहुत खुशी हुई। I want to say that I am very pleased to be in New Delhi at the invitation of
Prime Minister Modi. Yesterday I attended his oath taking ceremony. He invited me and I felt great pleasure in responding positively, and I also feel privileged to be here in Delhi after a very long time. पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। झगड़े की जगह शांति बहाली पर जोर देना होगा। सहयोग के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाना होगा। It was important for us to work together for peace, progress and prosperity. Finally, I urged that we had to strive to change confrontation into cooperation. Engage in accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasize. My government therefore stands ready to discuss all issues between our two countries. दोनों देशों के पीएम ने जिस तरीके से आगे बढ़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, वो यकीनन न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि दोनों देशों के विकास और सुधार में एक बड़ा योगदान होगा। अभिषेक तिवारी, चैनल वन न्यूज। देश के नए प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों से मुलाकात की तो मोदी भारत की विदेश नीति के हर उस मुद्दे को आवाज दी जो भारत के लिए काफी अहम थे। मोदी ने नेपाल जाने की इच्छा भी जताई। मुलाकात कई मामलों में अहम होती है, वो भी जब मुलाकात राष्ट्र प्रमुखों की हो तो। वो सिर्फ दो लोगों के बीच की मुलाकात नहीं रह जाती। उस मुलाकात पर दो देशों और उस देश की पूरी आवाम के रिश्तों की बुनियाद होती है, बल्कि एक सरकार की विदेश नीतियों को तय किए जाने का मुद्दा बन जाता है। सार्क देशों की मुलाकात के बाद विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सार्क देशों के प्रमुखों को नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद कहा है। पीएमओ में पदभार संभालने के बाद मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ हैदराबाद हाउस में सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्तों और अफगानिस्तान में भारत द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने करजई को आगे भी मदद जारी रखने का भरोसा दिया। इसके बाद मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल ग्यूम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और दक्षिण एशिया के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। मोदी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारत की विदेश नीति को सुधारना चाहते हैं। पिछली सरकार में भारत के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ काफी तल्ख देखने को मिले थे। हालांकि अब मोदी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारकर आगे बढ़ने की पहल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आपने देखा कि भारत पाक रिश्तों को लेकर के किस तरह से मुलाकातें हुई हैं। हालांकि सार्क देशों के सभी नेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे मुलाकात कर उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की, पड़ोसी हमारे हैं, वो रिश्ते सुधरने चाहिए। हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। सार्क देश भारत पाक संबंधों को लेकर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल ठाकुर, शैलेश शर्मा जी, भारत पाक मामलों के जानकार पूर्व आईजी पंजाब पुलिस सी पाल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी और भाजपा के नेता चंद्रशेखर शर्मा जी। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे भाजपा नेता चंद्रशेखर जी से। ये जो शुरुआत हुई है चंद्रशेखर जी, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखिए, ये शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। आज जनमानस में यह है कि जो भाई नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट दिया वो कितना सार्थक हुआ है। शपथ लेने की विधि में सारे मित्र देशों को बुलाना और उनके साथ बैठ के चर्चा करना। जब परिवार आपका मजबूत है तो पड़ोसी भी आपके मजबूत होने चाहिए। दुनिया को संदेश अगर देना है तो ये देना होगा कि भाई हमारा सार्क देशों के साथ कितना अच्छा व्यवहार है और वो हम लोग आपस में कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज
भारत की जनता में और अपने सार्क देश की जितनी भी जनता है और सार्क देश के जितने लोग आए थे उस पर गया है। जी सी पाल सिंह जी, आपने भारत पाक मामले को बहुत करीब से देखा है, विश्लेषित किया है, उसको जिया भी है, भोगा भी है और कई तरह का आपने फार्मूले दिए रिश्तों को सुधारने के लेकर के। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज की जो मुलाकात है भारत के 15 प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की,